नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की क्लास 2 पढ़ने जा रहे हैं आज। इसके पहले कुछ टॉपिक हम लोगों ने पढ़े थे। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, जो भारतीय गणित है उसका इतिहास जो है संक्षिप्त में पढ़ने जा रहे हैं। संक्षिप्त में जैसे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसको कितने कालखंडों में बांटा गया है और हर कालखंड में मुख्य बिंदु क्या थे। सभी डिटेल नहीं, लेकिन कुछ मुख्य बिंदु पे बात करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जब लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा कि भारतीय गणित के इतिहास लिखिए, और अगर आपको कीवर्ड्स पता होंगे तो आप निश्चित ही अच्छा कर पाएंगे और उनको अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय गणित का इतिहास। सबसे पहले प्रारंभ इसका होता है ऋग्वेद से। कहाँ से दोस्तों? ऋग्वेद से। यानी कि भारतीय गणित जो है वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही पहले से इसका महत्व, एक अलग ही महत्व इसका है। और इसकी ज़रूरत पहले से थी, क्योंकि संख्याएं हमेशा से थीं और उनकी आवश्यकता भी हमेशा से होती थी। तो इसी तरह से इसको कालखंडों में डिवाइड किया गया है। 5 कालखंड इसके इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला आदिकाल। आदिकाल की अगर बात करें तो इसकी समय सीमा क्या है? समय सीमा पर ध्यान दीजिए। अगर इसकी समय सीमा की बात करें तो यह है 500 ईसा पूर्व तक। और इसको हमने आदिकाल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल की जो समय सीमा है वो है 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल की 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं पूर्व मध्य काल की, तो इसका समय काल है 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। और तीसरा कालखंड है मध्यकाल, जो 400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक है। इसी के साथ जो अगला हमारा खंड काल है वह है उत्तर मध्यकाल, 1200 ईसा ईस्वी से 1800 ईस्वी। अब यहाँ से ईस्वी स्टार्ट हो गई, यहाँ से मध्यकाल से। और वर्तमान काल आपका है 1800 ईस्वी के पश्चात, यानी अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आदिकाल की। इस काल में सबसे पहले जानना है कि क्या स्थापित हुआ और किसका विकास हुआ। अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, तीनों महत्वपूर्ण गणित के हिस्से हैं, उनका जो है विकास हुआ। और स्पेशली अंक गणित और रेखा गणित पर अधिक जोर दिया गया। अब आपको जब लिखना होगा तो आप यहाँ शुरुआत कर सकते हैं लिखने की, ऋग्वेद से लिखते हुए ये सारे काल बना दें, बढ़िया स्ट्रक्चर। इसके बाद जो है ये सारे डिटेल लिख दें। इसी काल में जो है अंगणित और रेखा गणित का विकास हुआ। अब इसके जो है पहला डिवाइडेड भाग क्या था? वैदिक काल। तो वैदिक काल में मुख्य रूप से क्या हो? शून्य, जीरो एवं दाशमिक स्थान मान का आविष्कार हुआ। मूलभूत संक्रियाओं जैसे योग, घटाना, भाग, गुणा आदि का जो है यहाँ पर विकास हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण इसमें बातें थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके आगे जो है हमारा क्या है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इस काल में रेखा गणित का विकास हुआ और शैल्व सूत्र का विकास हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण है, शैल्व सूत्र का विकास, जिसे वर्तमान में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से सूत्रों की, कौन कौन से ग्रंथों की इसमें शुरुआत हुई, विकास हुआ, उस पर बात करेंगे। जैसे स्तनांक सूत्र, भगवती सूत्र और अनुप्रयोग द्वारा सूत्र प्रमुख ग्रंथ थे। बीज गणित का विकास इसमें मुख्य रूप से द्विघात समीकरण का, गुणोत्तर श्रेणी का, अनंत की कल्पना इसमें की गई, अनंत की कल्पना, और चतुर्भुज का विकास हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे विकास, लेकिन मुख्य बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद आपका आता है मध्यकाल। मध्यकाल को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं और इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, आर्यभट्ट का काल। आर्यभट्ट का एक ग्रंथ है जिसका नाम है आर्यभट्टीय। क्या है दोस्तों? आर्यभट्टीय।
और इसमें पाई का विकास हुआ मध्यकाल में, पाई का विकास हुआ और इसके पाई की वैल्यू का भी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें देखने को मिलती है वह है वर्गमूल और घनमूल का विकास। उत्तर मध्य काल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्पर्शज्या आर का विकास हुआ है इसमें। और दो महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं जो मैथ की, वह है क्रमचय और संचय। इसका विकास भी उत्तर मध्यकाल में ही हुआ और इसमें स्पेशली आर के लिए उत्तर मध्यकाल जाना जाता है। और वर्तमान काल रामानुजन काल होता है और इसमें वैदिक काल पर भी बहुत जोर दिया गया है। रामानुजन ने बहुत सारी, कम से कम 50 से अधिक प्रमेय पे उन्होंने काम किया था और उन पर जो है बाद में धीरे धीरे विकास होता चला गया। वर्तमान काल रामानुजन काल के नाम से जाना जाता है और वर्तमान की जितने भी गणित की पद्धतियाँ हैं वह इसी काल में स्थापित हुई और इसके पूर्व के कालों से जो है उन्होंने प्रेरणा ली थी और उनके सिद्धांतों को पालन किया था। तो ये छोटा सा प्रयास किया गया है आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने के लिए। आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे किया जाएगा कि गणित के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो अगर ये सारे पॉइंट आप दिमाग में रहेंगे तो आप हर मध्यकाल के हेडिंग डाल के उसके लिए आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास था। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।